हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिससे अपने घर के गार्डन से एक सिक्का मिला, लेकिन 14 साल बाद इसी सिक्के की वजह से इस लड़की को जेल जाना पड़ा। ये अजीब कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस लड़की का नाम केट हार्डिंग है और इसका ताल्लुक इंग्लैंड के एक छोटे से गांव श्रॉपशायर से है। केट और इसकी वालदा ने अपने घर के गार्डन में कुछ फल और सब्जियां उगा रखी थीं। ये 1995 की बात है, जब केट की उम्र 9 साल थी और ये एक पौधा लगाने के लिए इसी गार्डन की जमीन को खोद रही थी और तभी अचानक इसे जमीन के अंदर से एक सिक्का मिला। ऐसा सिक्का केट ने पहले कभी नहीं देखा था। केट अपनी वालदा के पास इस सिक्के को ले गई। इसकी वालदा ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि केट से कहा कि इस सिक्के को कहीं संभाल कर रख लो, और केट ने इस सिक्के को संभाल कर रख लिया। दोस्तों, इस वाकये के 5 महीने के बाद केट की वालदा का इंतकाल हो गया। इसे अपनी वालदा की अचानक मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। खैर, वक्त गुजरता गया, लेकिन वो सिक्का इसके पास अभी भी मौजूद था। लेकिन केट इस सिक्के के बारे में भूल गई थी। दोस्तों, ठीक 14 साल बाद, यानी ये 2009 की बात है, जब एक दिन अचानक इसे ये सिक्का अपने घर की एक अलमारी से मिल गया। इसने जब इस सिक्के को देखा तो इससे अपनी वालदा याद आ गई। इस सिक्के को देखते हुए इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस सिक्के की हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। केट इस सिक्के को लेकर श्रॉपशायर के एक म्यूजियम में चली गई। इसने ये सिक्का जब म्यूजियम के एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन्होंने इस सिक्के के बारे में केट को कुछ हैरत अंगेज बातें बताईं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये कोई मामूली सिक्का नहीं है, क्योंकि आज से 700 साल पहले यानी 1322 में इसे फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ की ताजपोशी के एजाज में बनाया गया था। ये सिक्का आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं था। इसे बादशाह या उसके वजीर किसी खास मकसद के लिए ही इस्तेमाल करते थे। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि अब तक पूरे बर्तानिया से ऐसे सिर्फ 4 सिक्के ही मिले हैं। केट ये सब जानकर बहुत खुश थी कि इतना नायाब सिक्का इसके पास मौजूद है। दोस्तों, यहाँ म्यूजियम के एक ऑफिसर ने इससे कहा कि अगर वो इस सिक्के को बेचना चाहे तो इससे 3000 पाउंड्स तक की रकम मिल सकती है, लेकिन केट ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इस दिन के बाद से केट को म्यूजियम की तरफ से लीगल नोटिस आना शुरू हो गए। म्यूजियम वाले इससे किसी भी कीमत पर यह सिक्का हासिल करना चाहते थे, लेकिन केट ने किसी भी नोटिस की परवाह नहीं की। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इसने कभी सोचा नहीं था। एक सुबह केट के घर पुलिस आ गई। इनके पास वारंट था। ये केट को गिरफ्तार करने आए थे। पुलिस का कहना था कि केट ने ट्रेजर एक्ट 1996 की खिलाफ वर्जी की है, यानी इसने जमीन से मिलने वाले एक तारीखी चीज के बारे में अथॉरिटीज को नहीं बताया। दोस्तों, केट को अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने केट से कहा कि इसे 3 महीने की मोहलत दी जाती है कि केट इस सिक्के को म्यूजियम के हवाले कर दे, वरना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन केट ने यह केस लड़ने का फैसला कर लिया। इसने अपने इस केस के लिए ब्रेंडन रीडी नाम के एक वकील से राब्ता किया, जिसने अदालत को बताया कि जब केट को यह सिक्का मिला तो इसकी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए अदालत इसे कसूरवार नहीं ठहरा सकती, बल्कि म्यूजियम वाले जबरदस्ती इससे यह सिक्का छीनना चाह रहे हैं। दोस्तों, अब तक बर्तानिया के लोगों को इस अजीब केस के बारे में पता लग गया था। कुछ लोग इसे लालची कहने लगे और कुछ लोग इसके हक में बोलने लगे। बहरहाल, ये केस 2009 से 2010 तक चलता रहा, लेकिन फिर ये सारा का सारा केस ही तब्दील हो गया। ये फरवरी 2010 की बात है, जब केट ने अदालत को बताया कि ये सिक्का दरअसल अब इसके पास है ही नहीं, बल्कि इससे कहीं गुम हो गया है। केट के इस बयान पर अदालत ने इसके घर की तलाशी लेने का हुक्म भी दिया, मगर पुलिस को वो सिक्का इसके घर से नहीं मिला। दोस्तों, अब अदालत के पास मजीद इस केस को आगे बढ़ाने का कोई जवाब नहीं बचा। इसीलिए अदालत ने केट को थोड़ा बहुत जुर्माना करने के बाद ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। केट ने सिक्का कहीं छुपा दिया था या फिर सिक्का वाकई में गुम हो गया था। बहरहाल, ये केस अपनी नौयत का एक अनोखा केस था, क्योंकि केट से पहले कभी इंग्लैंड में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था।